आज हम कारक चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। कारक को इंग्लिश में केस कहा जाता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि कारक है क्या। यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें देखोगे लाल रंग से जो अंकित है वो कारक चिन्ह है। उसको बिना लगाए कोई भी वाक्य जो है वो पूरा नहीं होता है। जैसे चूहिया ने शेर की पूंछ पकड़ ली, शेर ने चूहिया को पकड़ लिया, चूहिया धीरे से बोली मुझे छोड़ दो। शेर उसे खाने के लिए तैयार था। चूहिया शेर के पंजे से छूटकर भागी। शेर के मुंह से लार टपकने लगी। चूहिया बिल में घुस गई और बोली अरे वाह, मैं तो बच गई। इन वाक्यों में देखो जो रंगीन चिन्ह है, जो लाल रंग का चिन्ह है, क्या क्या है? ने, को, से, के लिए, से, के, में, अरे वाह। ठीक है, ये शब्दों को जोड़कर शब्द बनता है। यदि इन वाक्यों में इनका प्रयोग ना किया जाए तो शब्दों का संबंध एक दूसरे से नहीं जुड़ पाता और अर्थ क्या है, स्पष्ट नहीं हो पाता, मतलब समझने में बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि चूहिया ने शेर की मूंछ पकड़ ली। यदि इस वाक्य को इस प्रकार हम लिखें कि चूहिया शेर मूंछ पकड़ ली, तो इस वाक्य में शब्दों का जो संबंध है वो एक दूसरे से नहीं जुड़ रहा। यहाँ ने और की चिन्ह निकाल देने पर वाक्य अस्पष्ट हो रहा है। अतः सही वाक्य बनाने के लिए इन चिन्हों की आवश्यकता होती है। यही चिन्ह क्या कहलाते हैं? कारक चिन्ह कहलाते हैं। सबसे पहले हम उनकी परिभाषा देख लेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक के 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक, जितने भी 8 भेद है, प्रत्येक कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो अलग अलग होता है। तो कारक में सबसे पहले ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि कारक कितने हैं? 8। और सभी कारक के विभक्ति चिन्ह क्या क्या है। तो सभी इस चीज़ को हमेशा नोट बना के रखोगे और हमेशा अपने मन में समझा के रखोगे, मन में बिठा के रखोगे कि कौन से कारक का कौन सा चिन्ह है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपदान से ब्रैकेट अलग। 6 संबंध का के की और एक और जोड़ोगे रा रे री। अधिकरण में और पर, संबोधन हे अरे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्ता कारक। हमें ये पता है कि कर्ता कारक जो है उसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। जहाँ पर भी ने रहेगा वो हमेशा कर्ता कारक होगा, क्योंकि ने का जो चिन्ह है और किसी में नहीं लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक का परिभाषा देखेंगे। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। जिन शब्दों से काम करने वाले का पता चले उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। इसका चिन्ह क्या है? ने है। जैसे उदाहरण देखो, महेश ने पतंग उड़ाई, भारती ने पत्र लिखा। इस वाक्यों में उड़ाने और लिखने का काम कौन कर रहा है? महेश और भारती। ठीक है, ने किया, तो वे क्या है? कर्ता कारक है। दूसरा हम देखेंगे कर्म कारक। जिस शब्द पे क्रिया का प्रभाव पड़े, काम करने पर प्रभाव पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है? को। धोबिन कपड़ों को धोती है, चोर को पकड़ो। तो धोना और पकड़ना क्रियाओं पे प्रभाव कपड़ा और चोर पे पड़ रहा है, इसलिए कर्म कारक है। तीसरा है बच्चा बोतल से दूध पीता है, माही हवाई जहाज से आई। तो तीसरा है करण कारक। जिस साधन से कर्ता काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है से और के द्वारा। तो इन वाक्यों में, यहाँ जो 2 वाक्य लिखे गए हैं, इन वाक्यों में बोतल और हवाई जहाज साधन है जिससे बच्चा दूध पीता है और माही आती है, इसलिए यह करण कारक है। उसके बाद आता है संप्रदान। मैं माँ के लिए मिठाई लाई, भूखे को भोजन दो। इन वाक्यों में मिठाई माँ के लिए लाई गई और भोजन भूखे को दिया गया। ये एक संप्रदान कारक है। जिसके लिए काम किया जाता है उसे बताने वाला संप्रदान कारक कहलाता है। इसका चिन्ह है के लिए और को। उसके बाद आता है नंबर 5 अपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, पत्ते पेड़ से गिरते। तो उदाहरण में हम जो देख रहे हैं,
जिन शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम कहते हैं अपादान कारक। इसका चिन्ह क्या होता है? से। तो यहाँ पे हम उदाहरण में देख रहे हैं कि गंगा हिमालय से निकलती है, मतलब गंगा हिमालय में थी और हिमालय से अलग हो रही है। पत्ता पेड़ से गिर रहा है, यहाँ पे से का प्रयोग है। अपादान में जो से का प्रयोग होता है उसमें अलग होने का बोध होता है। जैसे पत्ता पेड़ पे था लेकिन अभी पत्ता क्या हो गया? पेड़ से गिर गया। नंबर 6, संबंध। जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से प्रकट होता है उसे हम कहते हैं संबंध कारक। जैसे का, के, की और रा, रे, री। यह राधिका की गुड़िया है, या वह दीपक के घर जा रहा है। काके की और रा, रे, री जहाँ पर भी लगा रहेगा वो होगा संबंध कारक। नंबर 7 हम देखते हैं अधिकरण। जिस स्थान पे क्रिया हो रही है उसे बताने वाले शब्द को अधिकरण कहते हैं। इसमें में और पर, इन और ऑन दो लगता है, इन और ऑन। जैसे टोकरी में फल रखे हैं और छत पर मोर बैठा है। तो यहाँ पे देखो इन और ऑन जहाँ पे लगता है, क्रिया जिस स्थान पे हो रही है उसका बोध कराता है अधिकरण, जहाँ उसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। लास्ट वन, संबोधन। अरे आप आ गए। संबोधन मतलब होता है किसी को बुलाना, हे प्रिया कुछ बोलना, हे प्रभु मेरी सहायता। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह, ये देखो ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है हे प्रभु के बाद ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। जहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ रहेगा वह वाक्य संबोधन कारक होगा। और जहाँ पे किसी को हम पुकार रहे हैं, हे प्रभु, यहाँ किसको पुकारा जा रहा है? ईश्वर को। अरे आप आ गए। इस वाक्य में अरे तथा हे आपको और भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए संबोधन कारक है। तो जिन शब्द का प्रयोग संबोधित करने या ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है उसे संबोधन, मतलब किसी को बुलाने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। इसका चिन्ह है हे और अड़े। यहाँ पे हम दो चीज़ों में कन्फ्यूजन हो सकता है हमें। जैसे एक देखो नंबर 2 कर्म कारक और में को, और नंबर 4 संप्रदान में को। तो यहाँ पे ध्यान दोगे जहाँ पे कर्म है वहाँ पे देखो उदाहरण में देखो, धोबिन कपड़ों को धोती है, चोर को पकड़ो। यहाँ पे कर्म का बोध हुआ है, मतलब किसी काम का बोध हुआ। इस वाक्य में किसी काम का, कोई व्यक्ति है वो कर्म कर रहा है। और यहाँ पे देखो संप्रदान में जो को का प्रयोग होता है वो किसी को कुछ देने, जैसे भूखे को भोजन दो। तो कर्म में काम का बोध होता है और संप्रदान में किसी को कुछ देने का बोध होता है। जहाँ पे जिस वाक्य में किसी को कुछ देने का बोध हो उसे हम कहते हैं संप्रदान। वहाँ पे को का प्रयोग होगा तो वो कौन सा कारक होगा? संप्रदान। उसके बाद यहाँ देखो नंबर 3 और नंबर 5। नंबर 3 में से है, नंबर 5 में भी से है, लेकिन ये दोनों से का मतलब अलग है। जब हम वाक्य में बनाएंगे इसको तो इस दोनों को अलग हो जाएगा। जैसे करण में देखो, माही हवाई जहाज़ से आई, ठीक है, माही हवाई जहाज़ से आई। माही आई, उसके आने का साधन क्या था? हवाई जहाज़। बच्चा बोतल से दूध पीता है, बच्चा दूध पी रहा है लेकिन उसके दूध पीने का साधन क्या है? बोतल। तो जहाँ पे साधन का बोध हो, बच्चे बस से स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, बच्चे बस से स्कूल जा रहे हैं। तो बच्चों के स्कूल जाने का साधन क्या है? बस। और बच्चे बस से गिर पड़े, है ना, बच्चे बस में बैठे हुए थे, अभी बच्चे क्या है? बस से गिर पड़े, तो ये अलग हो गए, तो ये होगा अपादान। जैसे यहाँ पे देखो पत्ता पेड़ से गिर रहा है, तो यहाँ पे अलग होने का बोध हो गया, तो ये है अपादान कारक। ये दो जो चीज़ है इसको तुम लोग बहुत अच्छे से करके रखोगे। और यहाँ पे कुछ अभ्यास है, उस अभ्यास को तुम लोग करके कारक किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, और उचित कारक चिन्हों द्वारा खाली स्थान को भरो। नंबर 1, महिमा डैश कविता याद नहीं की। रघु माताजी अध्यापिका है, पिताजी सीमा गुड़िया लाएं, गिलास दूध है, पहाड़ पत्थर लुढ़क नीचे आया,
दीपा एक बिस्कुट दो। यहाँ पे है नीचे दिए गए कारक चिन्हों से एक एक वाक्य बनाओ। यहाँ पे कारक चिन्ह दिया गया है ने, से अलग मतलब यापदान है, को और के लिए। ठीक है, एक एक वाक्य बनाओगे। नंबर 4, इन वाक्यों से रेखांकित कारक का नाम लिखो। सोनाली पेन से लिखती है, सैनिक घोड़े पर सवार है, सेबों को धोकर खाओ, हे राम मुझे बचाओ, मेरी अलमारी से पुस्तक मैंने अलमारी से पुस्तक निकाली। तो यहाँ पे जो चिन्ह दिया गया है, यहाँ जो डैश दिया गया है, ये सब कारक चिन्ह हैं। इन सबों का कारक का नाम लिखना है। तो सबसे पहले तुम इस वीडियो को अच्छे से देखोगे, समझोगे, सभी की परिभाषा और उदाहरण लिखोगे। उसके बाद तुम लोग इस अभ्यास को करके सबमिट करोगे। ठीक है।